बिहार के पहले फेज के अंदर जो चुनौतियां हैं वो सबसे बड़ी है बागियों की। बागी कितने मानते हैं कितने नहीं मानते हैं, और सबसे ज्यादा बागी एनडीए के हैं। अब पहले फेज के अंदर यदि 24 सीटों पर बागियों से चुनौती मिल रही है तो निश्चित रूप से काफी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इधर महागठबंधन में 11 सीटें ऐसी है जिसपे महागठबंधन के कैंडिडेट आपस में आमने सामने चल रहे हैं। अब देखिए, अलायंस हुआ, जेडीयू और बीजेपी ने अपने अपने 101 कैंडिडेट घोषित कर दिए। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, एलजेपी, इन सब ने भी अपने अपने कैंडिडेट सीटों के बंटवारे के अनुसार कर दिए क्लियर। लेकिन अभी महागठबंधन फर्स्ट फेज के अंदर फाइट भी कर रहा है, लेकिन अभी भी अलायंस के अनुसार सीटों की कहीं भी घोषणा नहीं की है। अब जिस तरीके की जो गणित है, बिहार विधानसभा के पहले चरण में 121 सीटों की प्रत्याशी फाइनल होने के साथ मुकाबले का जो बिल्कुल सीन था स्पष्ट हो चुका है। 24 सीटों पर ताकतवर बागियों की प्रत्यक्ष मौजूदगी एनडीए और इंडिया अलायंस की जीत के लिए बड़ी चुनौती होगी। इंडिया अलायंस के घटक दलों के बीच 6 सीटों पर फ्रेंडली फाइट है, यानी फ्रेंडली फाइट अब आपस में लड़ रहे हैं वो कि कोई भी जीत जाए। यहां ज्यादातर सीटों पर सीधे मुकाबले को प्रभावित करेगा। इन सीटों के लिए 6 नवंबर को वोट गिरेंगे और बागियों की मौजूदगी एक और बड़ी वजह रही है। 3 मुख्य दलों भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर लड़ने वालों की संख्या इतनी अधिक रही कि उन्हें संभालना ही मुश्किल हो गया। टिकट नहीं मिले तो अपने ही दल के उम्मीदवारों को हराने के लिए दूसरे छोटे दलों या निर्दलीय प्रत्याशी बन गए। अब आप देखिए, पूरी तरीके से वहां नॉमिनेशन की प्रक्रिया फर्स्ट फेज के लिए पूरी हो चुकी है। एनडीए और महागठबंधन बागी से बचने के लिए आखिरी समय तक कैंडिडेट के पत्ते नहीं खोले, लेकिन टिकट की रेस हुए से जो नेता बाहर हो गए थे वो अब मैदान में उतर आए हैं। अब तक दोनों दलों के करीब 35 नेता बागी बन चुके हैं। ये एक बार फिर से पार्टी के कैंडिडेट्स के समीकरण बिगाड़ देंगे। अब आप देखिए, सबसे ज्यादा बागी एनडीए के है। चकाई में 2020 जैसी तस्वीर हो गई। अब आप देख रहे हैं कि सबसे दिलचस्प मुकाबला चकाई में होता दिख रहा है। यहां एक बार फिर से सब कुछ वैसा ही है जैसा 2020 में था, बस अंतर इतना सा है, पिछले चुनाव में सुमित सिंह निर्दलीय थे और संजय प्रसाद जदयू के टिकट पर थे। इस बार सुमित सिंह जदयू के टिकट पे हैं और संजय प्रसाद निर्दलीय है। विपक्ष की तरफ से राजद का प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है। जमुई लोकसभा क्षेत्र में चकाई में अनुसूचित जनजाति के वोटरों की संख्या 10.56% है। एससी वर्ग के वोटरों की संख्या 15.6% है। मुस्लिम वोटर 11.5% हैं। यहां राजपूतों की संख्या सबसे अच्छी है। अब आप देखिए, पटना सिटी की जो सीट है बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन पिछले 7 चुनाव से यहां से बीजेपी नेता नंद किशोर यादव चुनाव जीतते आ रहे हैं। बीजेपी ने इस बार उनका टिकट काटकर रत्नेश कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद पटना की मेयर सीता साहू के बेटे शिशिर कुमार ने बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वे यहां से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया। अब वे बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के 100% मतदाता शहरी हैं। मुसलमान समाज के वोटों की संख्या देखें तो 17% है। इसके बाद भी यहां से लगातार भाजपा जीतती आई है और नंद किशोर यादव 7 बार रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी छुट्टी कर दी है। भागलपुर की पूर्व डिप्टी मेयर भी बागी है। आप देखिए, सोचिए, भागलपुर की पूर्व डिप्टी मेयर और लगातार 4 बार की पार्षद भाजपा नेता प्रीति शेखर को उम्मीद थी कि इस बार उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन पार्टी ने उनकी जगह रोहित पांडे को मैदान में उतार दिया। इसके बाद इन्होंने बगावत कर दी और निर्दलीय नामांकन भी भर दिया है। भागलपुर में मुसलमान वोटर्स की संख्या बहुत अधिक है और इसका असर चुनाव परिणाम पर भी दिखता है। लेकिन अब ये देखिए, वैश्य समुदाय के जो वोटर हैं वे भी सर्वाधिक संख्या में हैं। यहां के बाद में छपरा की पूर्व मेयर भी बागी है। बीजेपी ने मौजूदा विधायक सीएन गुप्ता का टिकट काटकर
पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष छोटी कुमारी को मैदान में उतारा है। छपरा की पूर्व मेयर राखी गुप्ता लगातार टिकट के लिए प्रयास कर रही थी। टिकट कटने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और अब निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। रेखा गुप्ता कितने वोट काटती है वो डिपेंड करता है, क्योंकि यहां से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के सामने राजद ने खेसारी, जो भोजपुरी फिल्मों के स्टार हैं, उनको मैदान में उतारा है। इसी तरीके से गोपालगंज की जो सीट है उसमें भी बागी, बरौली विधानसभा सीट पर जो पूर्व मंत्री है राम प्रवेश राय वो बागी हो गए हैं। जदयू की आसमा परवीन भी बागी हो गई है। अब आप देखिए, आसमा परवीन वैशाली जिले के महुआ विधानसभा सीट से टिकट मांग रही थी, लेकिन टिकट नहीं मिला तो वे भी बागी हो गई। बरबीघा से टिकट नहीं मिला तो सुदर्शन भी बागी हो गए। आप देखिए, पिछले 2 बार से लगातार चुनाव जीत रहे सुदर्शन कुमार का टिकट काटकर जदयू ने कुमार पुष्पंजय को उम्मीदवार बनाया है और इससे नाराज होकर वे बागी हो गए हैं। अब सबसे बड़ी रोचक चीज देखिए किस तरीके से बिहार के अंदर हो रहा है। एक तरफ तो कह रहे हैं कि हमारी दोस्ती पक्की है तेजस्वी और राहुल गांधी, और वहां ही उन्हीं के महागठबंधन के कैंडिडेट से आपस में लड़ रहे हैं। आप देखिए, नरकटियागंज, बछवाड़ा, बिहार शरीफ, सिकंदरा, राजापाकड़, वैशाली, बेलदौर, सुल्तानगंज, लालगंज और कहलगांव, ये ऐसे हैं जहां पूरी तरीके से महागठबंधन के कैंडिडेट आपस में ही लड़ रहे हैं। वोट कटिंग करेंगे, इसका किसको फायदा होगा किसको नहीं होगा वो तो बताया जाएगा परिणाम आने पर, लेकिन इस तरीके की जो चीजें चल रही है वो काफी असरकारी होगी। बहरहाल जो स्थितियां बिहार विधानसभा उपचुनाव में चल रही है, पूरी तरीके से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत झोंक रखी है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के लिए यह चुनाव करो या मरो का है, क्योंकि इस चुनाव के अंदर यदि राजद को हार मिलती है तो राजद के भविष्य पे सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। राहुल गांधी ने बिहार में ही बीजेपी और मोदी को वोट चोर करके संबोधित किया और इस तरीके की बातें करी, उन्होंने यात्रा भी करी। यदि बिहार के अंदर इस बार कांग्रेस को फिर मात मिलती है तो राहुल गांधी के भविष्य के ऊपर भी एक सवालिया निशान बहुत बड़ा लगेगा और उनके ऊपर जो हार का लगातार ठीकरा फूटता है वो भी उनके लग जाएगा। अब बने रहिए हमारे साथ। बिहार का चुनाव काफी रोचक है जिसका असर केंद्र की सरकार पे भी पड़ेगा। आप बने रहे हमारे साथ, हम आपको पल पल का अपडेट बिहार चुनाव का देते रहेंगे।